गांव के लोग कहते थे कि रात में गांव की पुरानी हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। वह हवेली जो कभी गांव के सबसे अमीर जमींदार की थी, अब खंडहर बन चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि जमींदार का परिवार कहाँ गायब हो गया और हवेली को कौन सी ताकत घेर चुकी थी। लेकिन मनोज को यह सब बातें सिर्फ अफवाहें लगती थीं। वह साहसी था और उसे रोमांच की तलाश थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने घोषणा की, मैं आज रात हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मनोज ने उनकी एक न सुनी। वह अपने कुत्ते शेरू को साथ लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंड ने उसे घेर लिया। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। वो जैसे ही हवेली के अंदर और चारों ओर देखा, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। लेकिन तभी एक दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मनोज ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक और अंधेरी गुफा जैसी जगह खुली। गुफा के अंदर से आवाजें आ रही थीं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, और कई आवाजें मानो किसी ने अपना दर्द छुपाने के लिए चिल्ला रही हों। मनोज का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक शेरू जोर से भौंका और एक कोने की ओर भागा। मनोज ने शेरू का पीछा किया और पाया कि वहां एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा था, जिसमें जमींदार के परिवार की तस्वीर थी। लेकिन तस्वीर में सबके चेहरे किसी ने खरोंच दिए थे। मनोज को अचानक से महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसी समय हवेली के एक कोने से एक तेज हवा का झोंका आया और सारी खिड़कियां जोर से बजने लगीं। मनोज का डर अब बढ़ने लगा था, लेकिन वह जानता था कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। उसने चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर एक सीढ़ी पर पड़ी जो नीचे की ओर जा रही थी। मनोज ने सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, उसे अपने पैरों के नीचे कुछ ठोस चीज महसूस हुई। वह रुका और देखा कि वह एक खोपड़ी पर कदम रख चुका था। डर और घबराहट ने उसे घेर लिया, लेकिन वह वापस मुड़ने के बजाय आगे बढ़ता गया। सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें एक पुराने समय का दर्पण रखा था। मनोज ने दर्पण में देखा और उसकी रूह कांप उठी। दर्पण में उसकी जगह एक बुजुर्ग औरत की छवि थी, जो उसे घूर रही थी। वह औरत अचानक दर्पण से बाहर आ गई और एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। तभी मनोज को एहसास हुआ कि हवेली में जो भी हो रहा था, वह सिर्फ एक शुरुआत थी। वहां कुछ ऐसा था जो उसे हवेली में फंसाना चाहता था। उसने सोचा कि शायद वह पुराने जमींदार का भूत था, जो अपने परिवार के साथ हुए किसी अन्याय का बदला लेना चाहता था। मनोज ने दर्पण को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण पर हाथ रखा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे की ओर खींच लिया। उसने महसूस किया कि उसे कोई हवा में लटका रहा था। शेरू जोर जोर से भौंकने लगा और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हवेली हमारी है। मनोज ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, अगर जान बचानी है तो भाग जाओ। अंधेरे में घिरा मनोज किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर शेरू के साथ भागने की कोशिश करता है। हवेली के दरवाजे की ओर दौड़ते हुए उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचता है, दरवाजा बंद हो जाता है। अचानक शेरू भौंकता है और दरवाजे की ओर छलांग लगाता है। दरवाजा जोर से खुलता है और मनोज और शेरू बाहर भाग जाते हैं। हवेली के बाहर आकर मनोज पीछे मुड़कर देखता है। हवेली फिर से शांत हो चुकी है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मनोज ने सोचा कि वह बच गया है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी जेब में कुछ है। वह जेब में हाथ डालता है और देखता है कि जमींदार के परिवार की वही तस्वीर है, जिसके चेहरे खरोंचे हुए थे। लेकिन इस बार तस्वीर में एक नया चेहरा जुड़ चुका था, उसका खुद का। मनोज ने गांव में आकर सभी को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया। लेकिन वह जानता था कि जो कुछ भी उसने देखा, वह सब सच था। हवेली की ताकत अभी भी जीवित थी और शायद वह किसी और का इंतजार कर रही थी। क्या आप उस रात की सच्चाई जानने के लिए हवेली में जाना चाहेंगे? लेकिन याद रखें, वहां सिर्फ बहादुरों के लिए जगह है।